सरकार देश को तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार अहम फैसले ले रही है। इसी क्रम में 3 सितंबर 2025 को जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसके तहत ड्रोन और उनके सभी प्रकारों पर लगने वाली जीएसटी दर को 18-28% से घटाकर एक समान 5% कर दिया गया है। यह बदलाव न सिर्फ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को मजबूती देगा, बल्कि भारत में ड्रोन तकनीक के व्यापक उपयोग और निर्माण को भी नई रफ्तार देगा। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब ड्रोन प्रौद्योगिकी, कृषि, रक्षा, आपदा प्रबंधन, लॉजिस्टिक्स और अवसंरचना विकास जैसे अहम क्षेत्रों में बदलाव का माध्यम बन रही है। सरकार की नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मुहैया कराया जा रहा है, जिससे कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। वहीं रक्षा क्षेत्र में भारतीय सेना का चैरियर साइबर क्वेस्ट 2025 जैसे आयोजन ड्रोन के आधुनिक उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार का यह जीएसटी सुधार सिर्फ टैक्स दर घटाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे ड्रोन वर्गीकरण से जुड़ी अस्पृश्यता खत्म होगी, उद्योग को दीर्घकालिक स्थिरता मिलेगी और नीतिगत स्पष्टता बनेगी। यह सुधार पीएलआई योजनाओं के लिए भी सहायक होगा, जिससे देश में ड्रोन और उसके पुर्जों का स्वदेशी निर्माण बढ़ेगा। ड्रोन तकनीक का उपयोग अब केवल निगरानी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह फसलों की देखभाल, पाइपलाइनों की जांच, मानचित्र निर्माण, लॉजिस्टिक डिलीवरी और आपदा राहत जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से फैल रहा है। सरकार के इस फैसले से ड्रोन निर्माण, सॉफ्टवेयर विकास, डाटा विश्लेषण, रखरखाव और संचालन जैसे क्षेत्रों में नए रोजगार भी पैदा होंगे। ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी सरकार ने इस फैसले से ये साबित कर दिया है कि वे नई तकनीकों को अपनाने, उन्हें किफायती बनाने और भारत को वैश्विक इनोवेशन हब बनाने के लिए गंभीर और प्रतिबद्ध है। यह निर्णय आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण तीनों को साथ लेकर चलने वाला एक दूरदर्शी और साहसी कदम है, जो भारत की ड्रोन पारिस्थितिकी को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करेगा।